ये जो जिसको हम स्टीम पंप हाउस कहते हैं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स व्हेन दे वर हियर इन लाहौर। और इसका प्राइमरीली जो फंक्शन था वो बेसिकली लाहौर वॉल्ड सिटी को पानी की सप्लाई था, क्योंकि दिस वाज ऑन द ब्राइट ऑन द ब्रिंक ऑफ द ये जो ऑन द एज ऑफ रिवर रावी था। अगर हम लाहौर में आब रसानी की तारीख की बात करें तो नौबादियाती आयत से कबल लाहौर में पानी की जो फराहमी है वो 1300 कुओं के ज़रिए की जाती थी, जिसमें से बेशतर जो थे वो निजी मलकियत में थे। और जब नौबादियाती अहद शुरू हुआ तो उसके बाद जो एक अहम मसला दरपेश आया वो जो यहाँ पर फ़ौजी तैनात किए गए थे, जो नौबादियाती हुक्मरानों की जानिब से उनकी हलाकतें बहुत बड़ी तादाद में होना शुरू हो गई। और इस हवाले से मुख्तलिफ कमीशन बनाए गए। उसमें से एक कमीशन जो था वो डॉक्टर डी रेंजी के मातहत में बनाया गया, और डॉक्टर डी रेंजी ने 1868 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की सैनिटरी कमीशन को, जिसमें वाटर थ्योरी पेश की गई और ये कहा गया कि जो मुख्तलिफ वबाएँ हिंदुस्तान में फूट रही हैं और जो बरतानवी अफवाज में हलाकतें हो रही हैं, उसकी एक अहम वजह जो है वो कंटामिनेटेड वाटर या आलूदा पानी है। इसको पेश नज़र रखते हुए फिर लाहौर में एक पानी की फराहमी का एक वसीतर मंसूबा तश्कील दिया गया, जिसमें उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर लाहौर कर्नल लेस्बर्ट ने, और उनके बाद जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात हुए कर्नल बैडन, उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। और इसका पंपिंग से मकसद ये था कि रावी के जो लोअर बेड पानी था, वहाँ से पानी जो मीठा पानी था उसको थ्रू ये कोल का स्टीम पंप से, जिसके ज़रिए पानी जो पंप चलते थे और स्टीम के ज़रिए वो पंप्स ऑन होते बगैर बिजली के थे। और वो पंप्स जो है, ये पंप हाउस वाज एस्टैब्लिश इन लेट 1800s एंड द मेन एम वाज कि यहाँ से मेन पाइपलाइन जो थी, जो मशहूर पानी वाला तालाब जो है, जो कि इनसाइड वॉल्ड सिटी है, जो सबसे ऊंची जगह है, वहाँ पे ये पानी वाला तालाब बनाया गया जिसके अंदर वाटर टैंक्स थे। और तालाब नहीं था, वो वाटर टैंक से वो मशहूर हो गया पानी वाला तालाब। तो यहाँ से ये पंपिंग जो होता था पानी, वो वहाँ पे स्टोर होता था और वहाँ से ग्रेविटेशनल फ्लो के ज़रिए पानी जो है वो पूरे शहर को तकसीम किया जाता था, और वहीं से ग्रेविटेशनल फ्लो के ज़रिए पोर्ट के अंदर भी पानी लाया जाता था। अगर इस मंसूबे के तामीराती पहलू की बात की जाए या वो लोग जिन्होंने इसमें काम किया, तो इस मंसूबे का जो डिज़ाइन है, इसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बेसिकली कराची की फर्म थी मैसर कोसर एंड को, और उनके साथ मैसर रेंच फ्लॉयड एंड बुल जो थे, उनका तावन हासिल था उन्हें। और इस पूरे मंसूबे की जो निगरानी है वो कन्हैया लाल हिंदी ने की। ये आप बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पंप हाउस बिल्डिंग। 1880 में ये बनाई गई थी और ये गवर्नर थे चार्ल्स, उन्होंने इसका फीता कटाई की गई थी। और ये उस टाइम पे ज़रूरत इसलिए इसकी पड़ी थी कि लाहौर में पुराने गंदे पानी की वजह से बीमारियां काफ़ी फैल रही थी। उसकी वजह से उस टाइम पे नीड ऑफ द आवर थी कि साफ पानी का सिस्टम लाहौर में इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये इंट्रोड्यूस कराया गया और यहाँ से पंप होकर पानी वाले तालाब में जाता था और फिर लाहौर को वहाँ से पानी मिलता था। इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप समझ लें कि आप ये दो चीज़ें, पानी वाला तालाब और स्टीम पंप हाउस, बेसिकली दो एक डिस्टेंस के ऊपर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे किसी चीज़ को रन करने के लिए जैसे फ्यूल की ज़रूरत होती है, इस तरह पानी वाले तालाब को पानी भरने के लिए पंप सिस्टम जो है वो आपको ज़रूरत थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया। और यहाँ से वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पानी जो पंप थे, वो या तो आपको पता है आज के दौर में तो हम बिजली से पंप्स चलते हैं, उस ज़माने वो बिजली का नहीं था, तो दे हैड अ सिस्टम विच इज़ नोन एज स्टीम इंजन हुआ करते थे। आपको पता है कि स्टीम के ही ये लोकोमोटिव्स भी होते थे, रेलवे इंजन भी स्टीम के चला करते थे। सो दैट टेक्नोलॉजी वाज इन एट दैट टाइम, और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने स्टीम का ये पंप हाउस बनाया और स्टीम कोयले की जो है उससे ये चलता था।
इसके जो आर्किटेक्चर आप बिल्डिंग का देख रहे हैं प्योरली ब्रिटिश बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है। ये इसमें मेज़नाइन फर्श डले में कुछ फर्श मिसिंग है, वो हम उसको वापस बनाएंगे, उसको वापस कंस्ट्रक्ट करेंगे। और इसके 3 से 4 लेवल्स हैं। जिस लेवल पे आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं ये हम इस वक्त सो करंट कहते हैं जी ग्राउंड लेवल है। इससे नीचे भी ऑलमोस्ट एक लेवल नीचे है और उससे भी कुछ चैम्बर्स हैं जो उससे भी नीचे हैं। ये पार्टीशन के बाद अब जाके इसकी रेस्टोरेशन, इसकी सफाई का काम हुआ। इसमें ऑलमोस्ट हमने 9 से 10 फुट के मलबे डिफरेंट एरिया से हमने इसको निकाले और नॉन स्टॉप हम इसको निकालते आ रहे हैं। अगर इस पूरे बिल्डिंग की बात की जाए तो ये तकरीबन जो है 74 फुट जो है वो तवील है और इसकी चौड़ाई जो है वो 40 फुट के करीब है। इसके साथ ही जो है एक चिमनी है जो धुएं के को निकालने के लिए या उसकी निकासी के लिए बनाई गई, जो कि तकरीबन 15 फुट तवील और 4 फुट ऊंचे चबूतरे पर कायम की गई और उस बुलंद कामत चिमनी की लंबाई है वो करीबन 94 फुट के जो है वो करीब है। अब इस मंसूबे के लिए इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया वो भी जो वजह है वो खासी दिलचस्प है। सैयद लतीफ़ हमें ये बताते हैं कि इस जगह का इंतखाब इसलिए किया गया कि जिस जगह पर ये सारा मंसूबा लगाया गया ये पहले दरिया का हिस्सा था और जब दरिया ने अपना रुख बदल दिया तो ये जगह खाली पड़ी हुई थी और ये जगह जो थी क्योंकि यहाँ पर कोई करीब तामीरात नहीं थी तो ये कम तरीन आलूदा थी, यानी कि यहाँ पर कुछ उस तरह से आलूदगी नहीं थी। इस वजह से भी इस जगह का इंतखाब किया गया और ज़ेर ज़मीन जो है पानी की ज़रखेज़ी की वजह से भी इस जगह का इंतखाब किया गया। ये मंसूबा जो है इसकी जो कुल लागत थी वो 17,06,500 रुपये थी जब 1881 ईस्वी में तामीर किया गया और कॉलोनियल एरा में बुनियादी तौर पर शहर भर में जो पानी की तरसील थी वो यहीं से की जाती थी और कॉलोनियल एरा में इसको यूज़ किया जाता रहा। तक़सीम हिंद के बाद भी ये तकरीबन फंक्शनल रहा, लेकिन बाद अज़ां जो है जब कोयले की उस तरह से फराहमी मुमकिन ना रही और जदीद टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके बाद ये पोस्ट पार्टीशन एरा में इसका यूजेज जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए इसका स्टीम इंजन चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता था और उसके लिए कोयले के बहुत बड़े पैमाने पे ज़खायर भी दरकार थे और बाद में क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी जिद्दत आ गई थी तो इसका इस्तेमाल जो है उस तरह से मुमकिन नहीं रहा। एक तवील अरसा लाहौर में पानी की फराहमी के लिए इसी जगह का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन फिर जो है जदीद ज़राए को इस्तेमाल करते हुए जो है उसमें तब्दीलियाँ आ गई और दीगर ज़राए का इस्तेमाल होना जो है वो शुरू हो गया। अगर बिल्डिंग के बारे में बात की जाए इसका सारा आर्किटेक्चर और इसका अंदर का इंटीरियर जो है मशीन्स का जो चीज़ें के है ये सारा ब्रिटिश टाइम पीरियड में हुआ और ब्रिटिश से ही इसकी चीज़ें मशीनरी वहाँ से ही इंपोर्ट होकर यहाँ पे लगाई गई और बिल्डिंग जो इसकी है इसमें कम से 3 से 4 मंजिला इसमें बिल्डिंग है, डिफरेंट लेवल्स पे बिल्डिंग है जो इसकी खूबसूरती को डिफरेंशिएट करती है बाकी बिल्डिंग्स के साथ। बाहर से प्रॉपर ये ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, 3-3 फुट 4-4 फुट इसकी दीवारें मोटी हैं। इसका लेवल आप जो इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं इससे नीचे ऑलमोस्ट 1.5 लेवल इसका मतलब है 1 स्टोरी का लेवल ईजिली इसके नीचे है और उससे भी नीचे कुछ चैम्बर्स हैं जो ऐसा ऐसा हम निकाल रहे हैं। ये ऑलमोस्ट पार्टीशन के बाद से अबेंडन थी। अब हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है और टूरिज्म प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आज जनरल पब्लिक को ये मालूम नहीं है कि पहले ज़माने में अभी तो आपका लगता है वासा टरबाइन पंप लगाता है, वो पंप चलता है, नालियों सारा जो पाइप्स में पानी आ जाता है। बट दिस सिस्टम वॉज यूनिक इन द सेंस फॉर द टूरिज्म प्रमोशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पता चलने के लिए फॉर द टूरिस्ट यंग जनरेशन के हाउ द सिस्टम यूज्ड टू रन। पंप एक जगह होते थे और स्टोरेज दूसरी जगह पे होते थे। अब तो ये है कि टैंकी बनती है उसके नीचे आपने ट्यूबवेल लगा देते हैं, उससे भर देते हैं, फाइन चला जाता है। सो देयर इज़ नो नॉवेल्टी इन दैट वन। इस पंप हाउस को मैं भी एज एन आर्किटेक्ट एंड कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ अ यूनिक कि हम इसको जब प्रिजर्व करेंगे तो पब्लिक के लिए एक आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स यूज्ड टू वर्क इन द पास्ट एंड दिस विल बी लिंक्ड विद द कंजर्वेशन वर्क्स व्हिच आर गोइंग ऑन इनसाइड वॉल सिटी। और जो कंजर्वेशन वर्क है पानी वाला तालाब पे होगा वो और ये आपस में लिंक होंगे जिससे पब्लिक को मालूम हो सकेगा कि हाउ दीज थिंग्स आर सो वेल इंटरकनेक्टेड। इसके अंदर जो टेक्निकल जो वर्क्स हैं जी, सबसे पहले हम इसकी
बिल्डिंग की कंजर्वेशन पे हम काम कर रहे हैं। अब ये बिल्डिंग को अगर आप देखते हैं तो बिल्डिंग की दीवारें जो हैं ब्रिक की हैं, इसकी जो छत है टेपर्ड रूफ है जो क्लासिक ब्रिटिश आर्किटेक्चर का हिस्सा है, इसकी रूफ ऑलमोस्ट 80% खत्म हो चुकी है। उसके मेंबर्स कुछ लोहे के हैं कुछ लकड़ी के हैं, वो हम एज पर ओरिजिनल जो थे सेम उनके साइज उनकी डिमेंशन उनका गेज हम उसी तरह ही इसको री इंजीनियरिंग करके वापस कंस्ट्रक्ट करेंगे छत को और इसकी दीवारों की कंसोलिडेशन करेंगे। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें नहीं भूलना चाहिए, एंड वी मस्ट बी वेरी मच थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पर्टिकुलरली द चीफ मिनिस्टर साहिबा और उनकी टीम, जिन्होंने इन चीज़ों को टूरिज़्म प्रमोशन के लिए, इन चीज़ों के लिए बड़ा ही कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ जो कि हम हेरिटेज के ज़मरे में रखते हुए और टूरिज़्म प्रमोशन के लिए हम लोग समझते हैं कि हम उसको करना चाहिए, तो दे हैव गिवन अ फुल सपोर्ट to the walled city so that we can preserve all these heritage things. It is going to be well preserved as well, or this is what we are doing, and we are working on very slowly and gradually ताकि एक एक एसेट को हमारे लिए बड़ा कीमती है। और कंजर्वेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो हम कहते हैं कि 1 step in the wrong direction will take you 10 step backward। इसका मतलब है कि आप अगर एक छोटी सी गलती आपको तमाम का डेप्थ जेपराइज हो जाता है। तो बहुत खूबसूरती से तरीके से एहतियात से हम इसकी कंजर्वेशन के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई है, ड्राइंग्स प्रिपेयर हुई हैं। इसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू से कि जी खाली कंजर्वेशन करके उसको खाली करके छोड़ देना शायद वो इस बिल्डिंग के साथ ज़्यादती होगी। फ्यू टूरिस्ट आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन फिर ये जैसे कहते हैं ओझल हो जाएगा, बादलों के बीच में छुप जाएगा। सो इसके लिए WCLA हैज़ कम ऑफ विद प्लान कि हम इसको अडेप्टिव रीयूज़ में चले जाएंगे। किसी भी हेरिटेज को बचाने के लिए number of footfall of the people they should be coming there is very very important, and as the people come there हम उसको फिर इस तरीके से देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पे आप कोई हाई एंड कैफ़े, जैसे इस वक्त यूरोप में इंग्लैंड में हर जगह पे ओल्ड मिल्स जो बंद हो चुकी थी उनको आइदर उन्होंने रेजिडेंशियल फ्लैट्स में कन्वर्ट कर लिया है, या उन लोगों ने उनके अंदर जो मिल्स थी उसके अंदर कैफ़ेज़ बना लिए हैं। एंड दे आर वेरी यूनिक बिकॉज जब आप वहाँ बैठे होंगे मुख्तलिफ लेवल्स पे बैठे होंगे तो आपको उसकी मशीनरी नज़र आ रही होगी, और वहाँ पे साइड के ऊपर इंटरैक्टिव स्क्रीन्स के ऊपर वो चल रहा होगा कि ये मशीन्स कैसे काम किया करती थी। सो पीपल विल हैव अ डिफरेंट experience of this heritage area, and this is the right way for us to sell the product which we call it heritage to be taken as adaptive reuse, and this is what government of Punjab initiatives are, and we are thankful to the Chief Minister of Punjab, and we are also thankful to the government of Punjab for supporting us for all our visions and for all our thoughts for these conservation works which we are carrying out. WCLA is working day and night to preserve the heritage. रेस्टोरेशन हम कर रहे हैं बिल्डिंग की, क्योंकि बिल्डिंग इट्स ऑलमोस्ट नियर टू कोलैप्स, तो हमने इसको बिल्डिंग को बचाना है। सबसे पहले बिल्डिंग को बचाना है, और अंदर जो उसकी मशीन जो है वो भी मिट्टी हो रही है क्योंकि वो उस पर जंग लग रहा है, उसको भी हमने रिस्टोर करके उसकी एजिंग को वहाँ पर ही हमने स्टॉप कर देना। फिर उसके बाद हम इसको एज एन टूरिस्ट एजुकेशन के अंदर या टूरिज्म के अंदर हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके अंदर जो आप मशीन्स देख रहे हैं, मशीन्स इटसेल्फ इस तरह की मशीनरी आपको लाहौर में या पंजाब में आपको नज़र नहीं आती, तो इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे, डिस्प्ले करेंगे, बताएंगे किस तरह चलती है। एक टाइप ऑफ लिविंग, एक टाइप ऑफ म्यूजियम, वॉक इन म्यूजियम बनेगा, और इसके साथ हम टूरिज्म के लिए कोई हम कैफ़े वगैरह इसके अंदर जगह क्रिएट करेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह इंटीग्रेट किया जाए टूरिज्म के साथ।